सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर के मंदिर में भूत प्रेत कैसे अपना स्थान बना लेते हैं, कैसे घर के मंदिर में कोई नेगेटिव एनर्जी आकर रहने लग जाती है और क्यों ये उसी घर के लोगों को परेशान करने लगती है। जब भी मैं किसी भी भाई बहन से बात करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आपके घर के मंदिर में नेगेटिविटी है, तो वो बहुत सी बातें बोलते हैं कि ये मंदिर हमारे पुरखों के टाइम से चली आ रही है, ये मूर्ति हमारे दादाजी के टाइम से है और ये चीज़ हम वहाँ के मंदिर से लाए थे। इस तरह की चीज़ें बताते हैं। और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि इन चीज़ों में नेगेटिविटी का वास है और जिस कारण से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब वो उन चीज़ों को हटाते हैं तो उनकी जो समस्या चली आ रही होती है वो समस्या उनके घर की ठीक होने लग जाती है और उनके जीवन में खुशियाँ वापस आ जाती है। तो मेन टॉपिक यही है कि भाई घर के मंदिर में लोग हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, माता काली की मूर्ति रखी हुई है और अन्य देवी देवताओं की, राम जी की मूर्ति रखी है, उसमें नेगेटिविटी कैसे आ जाती है। इस बात को आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपका जो घर का मंदिर है, ऐसा मान लीजिए कि वो आपके घर का एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केंद्र है जहां से ऊर्जा निकल रही है और वो सभी को आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। और आपने क्या किया उस मंदिर में अधिकतर भाई बहन क्या करते हैं, उस घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखेंगे, राम जी की मूर्ति रखेंगे, शंकर जी की मूर्ति रखेंगे, काली माता की मूर्ति रखेंगे, हर तरह की मूर्ति रख देते हैं। तो पहली बात तो आप यही रिचुअल सबसे गलत फॉलो कर रहे हैं। घर के मंदिर में आपको एक देवी देवता की फोटो रखनी चाहिए और अगर मूर्ति रखते हैं तो उसके बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो होते हैं जो आपको करने चाहिए। तो वो आपने रख ली। मान लेते हैं आपके पति या पत्नी को कोई और देवी देवता पसंद है, बच्चों को कोई और पसंद है, तो जितने सदस्य हैं उतने सदस्य के अनुसार आप रख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य अलग अलग रख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 फोटो आप घर के मंदिर में रख सकते हैं जिससे कि नेगेटिविटी ना आए। इसका पहला फायदा क्या होता है, जब भी मैं लोगों के घर के मंदिर को देखता हूं तो देखता हूं साफ सफाई ना के बराबर है। बहुत ही कम लोगों का घर का मंदिर ऐसा होता है जो साप्ताहिक उस मंदिर की सफाई करते हैं या डेली बेसिस पे सफाई करते हैं। लोगों को महीने महीने 3-3 महीने बीत जाते हैं घर के मंदिर की सफाई किए बिना। तो जब आप सफाई नहीं करेंगे तो वहां तो वैसे भी एक एनर्जी का ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे एनर्जी ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और वहां से नेगेटिविटी आने लगती है। अब क्या होता है, मान लेते हैं किसी तांत्रिक ने, किसी भगत ने किसी क्रिया के माध्यम से आपके घर में क्रिया भेज दी। अब जब क्रिया भेजी तो सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि पितृ सबसे पहले साइड हट गए। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि वो उस क्रिया को हटा नहीं सकते, इसलिए वो अलग हट गए। आपके घर के जो देवी देवता हैं, इनको आप ऐसा मत समझ लेना कि साक्षात कोई शिव आपके घर के मंदिर में आके बैठ गए और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। मान लीजिए उनकी कोई सिद्धि है, शक्ति है, कोई दूत है, कोई गण है, वो आपके मंदिर से जुड़े हुए हैं और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि जिस तांत्रिक ने ये क्रिया भेजी है या जहां से भी ये चीजें लगी हैं वो ज्यादा ताकतवर है, तो वो उस समय पर काम नहीं करती और यहीं से शुरू होता है आपके घर के मंदिर में नेगेटिविटी का वास होना। तो होता क्या है, अगर आपको पहले से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी लगी हुई है और आप घर के मंदिर में जब जोत जलाते हैं, घर के मंदिर में जब भोग लगाते हैं, तो होता क्या है, उसी मंदिर में वो जो नेगेटिविटी आई है, चाहे वो किसी भी रूप में आई हो, वो उस भोग को और जो भी आप जोत जलाते हैं उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको लेने लगते हैं। इसीलिए मैंने बहुत लोगों से सुना है, वो बोलते हैं कि जितनी हम पूजा पाठ करते हैं, जितना भगवान को भोग लगाते हैं, उतना हमको दिक्कत परेशानी होना शुरू हो जाती है और हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें परेशानी क्यों हो रही है। तो परेशानी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके घर के मंदिर में जो आपने मूर्तियाँ रखी हुई हैं उनमें नेगेटिविटी का वास हो जाता है और घर के मंदिर में जो आप एक भगवान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के रख लेते हैं उसके कारण भी आपको जो है समस्या होनी शुरू हो जाती है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि हम बिना भोग लगाए घर का खाना नहीं खाते, सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं या जो भी उनके इष्ट हैं उनको भोग लगा के खाना खाते हैं। तो अगर इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसे आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो ना हो। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए आप। जब आप भोग लगाना बंद करेंगे तो जो भोगी शक्तियां होंगी, यानी कि जो भोग के कारण आपके घर में रुक गई हैं,
मतलब आप जिस भी चीज़ का भोग देते हैं तो वो उसको एनर्जी लेके और ताकतवर होती हुई चली जा रही है। तो जैसे ही आप भोग देना बंद करते हैं और तो उसको ये पता चल जाता है कि भाई अब ये व्यक्ति भोग नहीं देगा, तो जो सिर्फ भोग पे चीज़ें आई हुई हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो गया। जो चीज़ों ने आपके घर के मंदिर में वास बना लिया था और आप उन्हें खुद से ताकत प्रदान कर रहे थे, वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा, जब आप जोत जलाना बंद करते हैं तो उनकी ताकत और कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप किसी प्रेत को किसी देवता रूप में पूज रहे हो। ऐसा तो खैर बहुत जगह होता है, पर वो आपको यहाँ नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक बहुत ही अलग बात है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको यहाँ पे जोत जलानी बंद करनी पड़ेगी। हाँ, आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, घर में सब खुशी पूर्वक रह रहे हैं, किसी को कोई दर्द नहीं है, कोई नेगेटिविटी की दिक्कत नहीं है, आप भोग भी लगाइए, आप जोत भी जलाइए, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को परेशानी चल रही है तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर बंद कर दें, ताकि आपके घर के मंदिर में ये चीज़ें कहीं स्थान ना ले लें, और स्थान अगर पहले से लिया हुआ है तो ये और बलशाली होती हुई ना चली जाएं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। बहुत से लोगों का अपने घर के मंदिर में जो फोटो, जो मूर्ति रखी होती है, उनसे इतना लगाव होता है कि उन्हें लगता है कि इन्हें हमने हटा दिया तो पता नहीं घर में क्या हो जाएगा। अरे आप एक बात को समझिए, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ, तो इस तरह की डिस्कशन मेरी काफ़ी लोगों से हो चुकी है और वो उन्हें नहीं हटा पाते, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी क्यों ना फील हो। इसका मैं एक सलूशन बता रहा हूं। अगर आपको लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि आपके घर में परेशानी है और जितनी पूजा पाठ करते हैं उतनी ज़्यादा परेशानी होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप सारी फोटो जितनी भी घर के मंदिर में रखी है, फोटो मूर्ति सब एक लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रख लीजिए, ठीक है? उनकी पूजा नहीं करनी। एक नई फोटो लाइए अपने ही इष्ट देव की, बिल्कुल नई, ठीक है? उस पर गंगा जल छिड़क के उसे घर के मंदिर में रखिए। 15 दिन तक आप ये देखिए कि आपके घर का माहौल कैसा चल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने साथ करके देख सकते हैं, करके देखिए और आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि घर का माहौल मेरा अच्छा हुआ या खराब हुआ। भाई अच्छा हो रहा है तो जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी सबको आप जल प्रवाह कर दो, तो उससे आपके घर में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में शंख रख लेते हैं, घंटी रख ली, मोर पंख रख लिया, जितनी भी तंत्र से संबंधित चीज़ें हैं सारी रख लेते हैं, बहुत सारे यंत्र रख लेते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ यूज़ करनी आती है, शंख का आपको प्रयोग करना आता है, किसी जो यंत्र लेके आए हैं उसका आपको प्रयोग करना आता है, किसी गुरु ने आपको चीज़ दी है, किसी गुरु ने आपको बताया जो शंख आपको मिला है इसका क्या रिचुअल्स फॉलो होंगे, या बस ऐसे ही किसी के भी कहने पे आप घर में कोई भी शंख ले आए, कोई मूर्ति ले आए, कोई यंत्र ले आए, तो ये चीज़ें आपको नुकसान देने लगती हैं, इनमें नेगेटिविटी का वास होने लगता है और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को रखिए जिनके रिचुअल्स आपको पता है। रिचुअल्स कहने का मतलब है कि इसका किस तेल का दिया लगेगा, कितनी बार लगेगा, कितने घंटे तक जलना चाहिए, ये आता है रिचुअल्स में। कौन सा फूल चढ़ता है, कब कब चढ़ता है, कितनी बार चढ़ता है, साल में कितने रिचुअल्स आते हैं, इस चीज़ को जागृत करने के लिए किस किस मंदिर में आपको भोग लगाना होता है। घर से बाहर के मंदिर में आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन घर के मंदिर में मैं भोग लगाने के लिए अधिकतर मना ही करता हूं, जब तक कि आपके घर में सब कुछ ठीक ना हो जाए। तो रिचुअल्स आपको पता है, आपके किसी गुरु ने या किसी भगत ने, किसी पंडित जी ने आपको बताया है कि देखो आपको ये काम करना है तो इसके ये नीति, ये रूल्स फॉलो होंगे, तो वो आप फॉलो करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पितरों की फोटो घर में टांग के रख लेते हैं, तो उसमें भी नेगेटिविटी का वास हो जाता है। तो आपको पितरों की पूजा के लिए रिचुअल्स पता है, आपके घर परिवार में पहले से फॉलो होते आ रहे हैं, या आप उन लोगों में से हैं बस कोई वीडियो देख के, किसी वास्तु विशेषज्ञ वीडियो देख के आपने बस दक्षिण दिशा में उनकी फोटो लगा दी और उस पर एक माला चढ़ा दी, तो आप गलत रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। ये आपको ज़रूर नुकसान करेगा। जब तक आपको पितृ पूजन के, इष्ट के, पूजा पाठ के रिचुअल्स नहीं पता, तो ऐसी गलत चीज़ें घर में ना रखें जिससे कि उसमें कोई नेगेटिव ऊर्जा वास कर ले और आप पूजा पाठ कर करके परेशान हो जाएं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए